करने में अच्छा लगता है उसमें फिर डिफ़िकल्टी और ये सब चीज़ें नहीं दिखती, बस आपको जाके अपना बेस्ट देना होता है और वही हमेशा मेरी कोशिश है। आपसे जानना चाहूँगी, आपका जब किरदार नजर आता है तो पहली बार में डेफिनेटली मेरे दिल में अरे कब उसके बाद फिर आपके दूसरा किरदार नजर आता है कि अच्छा ये वाला रूप लेकिन का आ सकता है, वो ट्रांजिशन कैसे करें? मुझे लगता है जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं जैसे कि रावण है, आज के युग में रावण पहली बात तो बहुत रेलेवेंट भी है और जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि आजकल की जो पीढ़ी है मुझे लगता है दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर पास्ट, वेरी प्राउड टू नो अबाउट देयर कल्चर। तो जब उनके इमोशन को हम ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी पिरोते हैं और एज एन एक्टर जब हमें मौका मिलता है कि उस किरदार को हम जिए तो बहुत ईमानदारी आई थिंक अ लॉट ऑफ सरेंडर और उस किरदार को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हुए जब आप निभाएं तो आई थिंक समवेयर द ऑडियंस रिकग्नाइजेज योर ऑनेस्टी, यू आर लकी। और मेरे साथ तो यही हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई थिंक जैसे सौरभ ने कहा यू डोंट थिंक मच, जब आप उस एनवायरनमेंट में होते हैं तो ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग ऑन शूट, तो आई थिंक अब वहाँ जाकर यू आर जस्ट be in that atmosphere and allow it to happen. So I think that's the beauty of these stories and that is why they're relevant. आज भी कल भी हमेशा रहेंगे, रामायण हो महाभारत हो, ये बार बार आपको देखने को मिलेंगे because forever relevant. आपसे एक सवाल, अभी दशावतार की बात चल रही है और एनिमेशन में तो बहुत ज़्यादा उसको बहुत पसंद किया गया है, आप कब ला रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए हम तो लास्ट अभी 18 साल हो रहे हैं, उनमें से 15 साल से कहानी को कह रहे हैं कि करके जब भी मैं देखता हूँ कि और भी स्पेस में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड हमारी जर्नी देखो, हमने ना सोचा कि हम महाभारत बनाएंगे, हमने सोचा कि हम राधा कृष्ण बनाएंगे, हमने सोचा कि हम जितनी कहानी कह रहे हैं चंद्रगुप्त श्रीमद रामायण या फिर कभी शिव शक्ति और कभी हनुमान। सो आई फील मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है जो रेगुलरली हम जर्नीज देखते हैं और हर मीडियम में स्वास्थ्य का अल्ट्रासाउंड का हो रहा है अक्रॉस अभी हर मीडियम में कहानी को कहेंगे आजकल जब काम कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं दिस डायरेक्शन व्हेनेवर आई इवन सर जिस प्रकार जो कृष्णा जी का आपने किरदार निभाया था उससे आपको घर घर तक पहचान हुई बहुत ज़्यादा मिली, जिस प्रकार आपने श्लोक कहा लोगों का जीवन चेंज हुआ, लोग इन्फ्लुएंस हुए, लोग सही रास्ते पे जाने लगे वो श्लोक सुनते हो। आप जब ये सब श्लोक सुनते हो या फिर आप जब किरदार निभाते हो आप कितना अपने आप में परिवर्तन का तो पता नहीं क्योंकि लाइफ की जर्नी है और कोई ऐसा नहीं होता जैसा अपने जीवन के स्टार्टिंग में होता है, वो एक कंटिन्यूस चेंज है जो लाइफ में आते रहते हैं। इस शो से ये ज़रूर है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग रही जो मुझे किरदार करने का मौका मिला एंड थैंक्स टू स्वास्थ्य, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर कि मुझे अपॉर्चुनिटी। तो बहुत अच्छा लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ग्रैटिट्यूड, इट इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी अंडरस्टैंडिंग कि 18 साल में इतने सारे लोग, इतने सारी कहानियाँ, इतने सारे दोस्त, सच अ ब्लेसिंग फॉर स्वास्थ्य एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग। कहाँ से शुरू हुई इस सोच की कि मुझे एक पौराणिक कथा लोगों के सामने लाना है, लोगों तक प्रेजेंट करना है और स्वस्तिक नाम रखना है? स्वस्तिक नाम तो इस कंपनी की शुरुआत होने के ही 5 साल पहले मैंने एक टैटू बनाया अपने यहाँ पर, आपको दिखाऊंगा मैं। उस समय मालूम नहीं कैसे मेरा मन किया कि मैं स्वास्तिक के टैटू बनाऊँ, तो मैंने वो चीज़ की। उसके काफ़ी सालों बाद एक कंपनी की शुरुआत हुई और ऐसा नहीं था कि हमने शुरुआत से ही महाभारत की कहानी की, हमने तो शुरुआत में अंबर धरा, अगले जन्म, माता की चौकी, इस तरह की कहानियाँ की। वो तो महाभारत करते हुए जब मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और हमारी सोच के हिसाब से, तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे कितने होंगे हमारे देश में, इतनी बड़ी कहानी, इतनी ब्यूटीफुल कहानी, ऐसी कितनी कहानियाँ हैं हमारे देश में। तो क्योंकि हमारे देश में यू डोंट नीड टू गो टू, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारी कहानियाँ के पीछे एक भाव है, उसके पीछे एक थॉट है, उसके पीछे एक मैसेज है।
इसीलिए ये कहानियाँ इतने सालों से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन कहानियों को कह रहे हैं और कोई नहीं कहेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और भी लोग कहेंगे, पर कहीं ना कहीं इस जनरेशन से कनेक्ट करने का जो मेरी सोच थी, पर मेरी खुद की सोच भी वही थी कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड देम इन अ वे कि हम सबसे आज कनेक्ट करें। तो उस थॉट के साथ ही हम कर रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी एंड अ ब्लेसिंग। आपसे ये जानना चाहूँगी, हर बार चीज़ें अपने पास रखने से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाना। और आई थिंक आपके काम को लेकर पूरी की पूरी पीढ़ियाँ बड़ी हो रही हैं, उनको एक कुछ दिख रहा है ताकि वो आगे उसको पा सकें। इस बात की कितनी खुशी और कितनी जिम्मेदारी अब कंधों पर आप तीनों के महसूस होती है कि भाई गड़बड़ नहीं हो सकती अभी। बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जो ये कहानियाँ कह रहे हैं ये आपकी कहानियाँ नहीं, आपके देश की कहानियाँ हैं। ये आपकी मिथ नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसे समझें और जिस समय आप उसे कह रहे हैं उस समय के हिसाब से उसे रेलेवेंट बनाएं, लोगों को भाव प्रेजेंट करें, जिस तरह से भी आप उसे विजुअली दिखाएं, प्रेजेंट करें, जो उसकी जो मेन क्रक्स है कहानी की, वो कहानी की क्रक्स आप लोगों तक पहुंचाएं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनी भी चाहिए कि आपने ये कहानी कहने की सोचा है और ये कहानी कहने का आपको मौका मिला आपके सोचने से। इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज स्वास्तिक टू टेल दीज स्टोरीज इन अ वे कि हम सेलिब्रेट करें, हम लोगों को उनके रूट से कनेक्ट करें, हम लोगों को ये बताएं कि ये आपका कल्चर है। आई थिंक कनेक्टिंग विद इंडियाज कल्चर इज व्हाट स्वास्तिक स्टैंड्स, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच आई रियली एंजॉय। सर